ये इसका छोटा सा सर्किट है और साथ ये 1 UF का 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैंने इसके ऊपर डायग्राम बना दी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक CDI यूनिट के अंदर क्या होता है। तो मैंने एक CDI यूनिट को ओपन किया। इसके अंदर ये देखें, ये पता नहीं क्या इसमें बजरी टाइप सी और ये इपॉक्सी रेजिन भरी हुई थी। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ध्यान से इसको मैंने खोला ताकि इसके अंदर से कोई कंपोनेंट ज़ाया ना हो या ख़राब ना हो। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से क्या निकला है। ये देखें, इसकी मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है इसकी, तो मैं आपको इसके मुताबिक समझाता हूँ। सबसे पहले ये इसके अंदर से निकली है PCB, तो इसको मैं यहाँ से उठा के फेंक देता हूँ। तो बात करते हैं इसके सर्किट की। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। इसके अंदर ये कैपेसिटर है, ये मेन इसका SCR है 2P4M जो कि इसको कंट्रोल करता है। इसमें 1 2 3 4 डायोड हैं और इसके अंदर 3 रेजिस्टर हैं और 2 कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर। ये इसका छोटा सा सर्किट है और साथ ये 1 UF का 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैंने इसके ऊपर डायग्राम बना दी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी। ये इसके पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 और ये जो छोटा कनेक्टर है ये है 5 6। 1 नंबर है पिकअप कॉइल, 2 नंबर इग्निशन कॉइल, 3 और 4 ग्राउंड होता है, 5 नंबर किल स्विच होता है हमारा, और जो 6 नंबर होते हैं वो होती है स्टार्टिंग कॉइल, गुटका कॉइल, जो कि हमारे मैग्नेट के नीचे लगी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। जो इसकी 6 नंबर पिन है जो गुटका कॉइल की है वो जा रही है सबसे पहले यहाँ पे। यहाँ से एक डायोड से ये जा रही है नीचे ग्राउंड। इससे क्या होता है, जो नेगेटिव वोल्टेज होते हैं वो ग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इस जो SCR है इसको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होते हैं। यहाँ से ये डायोड से पॉजिटिव होकर इसकी सेकंड पिन में, सेंटर वाली पिन में चले जाते हैं। फर्स्ट पिन इसकी ऑलरेडी ग्राउंड होती है। ये होती है 5 नंबर पिन हमारी किल स्विच की। जब हम चाबी को ऑफ़ करते हैं तो जो वोल्टेज होते हैं यहाँ से वो ग्राउंड चले जाते हैं, जिससे हमारी बाइक बंद हो जाती है। जब हम चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो वो ग्राउंड से कट हो जाती है, जिससे हमारी चाबी जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट रहती है। ये हमारा मेन कैपेसिटर है 1 UF 400 वोल्ट का। और आगे ये पिन नंबर 2 ये इग्निशन कॉइल को जाती है। अब जो मेन बात है वो है यहाँ पर ये जो पल्सर कॉइल है ना, पल्सर एरिया है। अच्छा जी, ये जो 1 2 D1 D2 D3 D4 ये चारों डायोड ये हैं 1N4007। ठीक है, सबसे पहले ये अब पिकअप कॉइल में बात करते हैं। यहाँ पे पिकअप कॉइल में सबसे पहले ये सबसे पहले आता है कैपेसिटर ग्राउंड। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 0.022 UF 223 JB जिसका कोड होता है। उसके आगे डायोड लगा है एक इस रुख में, फिर डायोड है, यानी कि ये सेम यही वाला काम हो रहा है, ये वाला कि पहले नेगेटिव वोल्टेज हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज आगे जाएंगे। आगे लगा है 330 ओम का रेजिस्टर, उसके आगे पैरेलल में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा है। रेजिस्टर है हमारा 222 के और जो कैपेसिटर है वो है 4.7 UF 50 वोल्ट का। आगे 1K का रेजिस्टर लगा है जो कि फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाता है। ये सिर्फ उस वक्त ट्रिगर होता है जब हम हमारा जो मैग्नेट है वो उस पॉइंट के आगे से गुजरता है, गुटका कॉइल के आगे से। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इसके अलावा मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है कि हम एक CDI यूनिट ख़ुद किस तरीके से बना सकते हैं, प्रोफेशनल CDI यूनिट अपनी बाइक के लिए। और इसके अलावा मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है कि CDI यूनिट को हम किस तरह मल्टीमीटर से चेक करते हैं, AC/DC CDI यूनिट में क्या फ़र्क होता है, और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।